हेलो भाई लोग, पहला तो देखो हम लोग मॉडल सेट पहला कर लिए थे। अब जो है हम लोग मॉडल सेट दूसरा करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का, इंग्लिश कोर का। ठीक है, यहाँ जैक वालों ने गलती करा है, यहाँ पर कोर होगा। ठीक है, इंग्लिश कोर का है ये सेट नंबर 2। हम लोगों के पास टोटल 5 सेट है और हम लोग पांचों का पांचों सेट करने वाले हैं। फिलहाल एक किए हैं, थोड़ा धीमा चल रहा है। नहीं चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। तो पहला हम लोग सेट 1 कर लिए, ये है हम लोगों का दूसरा सेट नंबर 2। और क्या इंस्ट्रक्शन भी बताना है, चलो सुन लो एक बार। जनरल इंस्ट्रक्शन कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 का एक मार्क्स का होगा। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 4 में से एक तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं और अगर किसी तरह का गलती होता है तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसा बार बार बता रहा है, ठीक है, हम जैसा बार बार बता रहे हैं कि ये हम लोगों का 1.5 घंटा जो है वो पहले वाला है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम उस वक्त वाला। और फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था उससे सिर्फ MCQ ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का MCQ ही वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पैसेज से ही स्टार्ट करें। चलो पैसेज से स्टार्ट करते हैं। तो बार बार हम बोलते हैं कि पैसेज हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। जैसे ही बोलता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, जी नहीं, पैसेज नहीं पढ़ेंगे हम। यहां लिखेंगे रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। कहां से? तो 1 से 8 तक। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग इजी कर चुके हैं क्योंकि हम पहले से हाईलाइट कर दिए। What had the man anchored at the rocky coast of the island? राफ्ट, कैनियो, बोट, सीप। चलो देखो क्या है, बोट मिल गया। जैसे ही पढ़ोगे यार, जैसा बता रहे ना कि अगर पहला क्वेश्चन है तो उसको सीधा जाओ और पहले लाइन में ही ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इजी होगा। हम लोगों को मार्क्स लाना है बेसिकली। व्हाट had impelled the man to visit the island? Simple curiosity, love of adventure, search for food, both A and B है इसका आंसर। विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। चलो देखो देखो, सिंपल क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ एडवेंचर हैड impelled द मैन टू गो देयर। मिल गया, एकदम मिल गया भैया, एकदम मिल गया। तो उसी तरीके से when did the man set to sail for the island? तो in the morning, ये भी पैसेज में है। ठीक है, the man could taste salt on his lips as the fine sea sprays rose up and fell and his teeth were chattering with cold। ये भी है, देखो अब दिखाते हैं। इन द मॉर्निंग और कोल्ड, इन द मॉर्निंग और कोल्ड दिखना है ना। देखो मिल गया, इन द मॉर्निंग और कोल्ड दिखना है, कोल्ड देखना है, दिखाते हैं कोल्ड। वर चैटरिंग विथ कोल्ड, मिल गया ना। तो सबका सब आंसर रहता है यार, इतना इजी कहाँ मिलेगा, सब तो फोड़ देगा तुम लोग। वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रेथ? बाय अ ट्री, ये भी है भाई। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोस्ट, फोस्ट का करेक्ट वर्ड चूज करो, विच मीन्स सेम एज इन द पैसेज, जिसका मतलब सेम है इस पैसेज में यूज किया हुआ। तो भैया इम्पेल्ड होता है। ठीक है, फोस्ट का मतलब इम्पेल्ड। अब बोलेगा कि नहीं है, चलो दिखाते हैं इम्पेल्ड, इम्पेल्ड दिखाते हैं। कहाँ है भाई इम्पेल्ड, किधर गया? देखो, सिंपल क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ एडवेंचर हैड इम्पेल्ड द मैन टू गो देयर। इम्पेल्ड मतलब फोर्स किया वहां पर जाने के लिए, उसका जो क्यूरियोसिटी था। ठीक है, सिंपल क्यूरियोसिटी था जो, और लव था जो प्यार था एडवेंचर करने का। ठीक है, उसे वहां फोर्स करता है जाने को, इम्पेल्ड करता है। ठीक है, इम्पेल्ड का मीनिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा फोर्स का, ठीक है, वो इम्पेल्ड है। ठीक है, फोर्स का सेम मीनिंग, फोर्स का सेम मीनिंग क्या है? इम्पेल्ड। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पैसेज। तो चॉपी का मतलब होता है रफ। ठीक है, वो भी पैसेज में है। फिर से उसी तरीके से पैसेज पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना है। यहां पर काट दो। ठीक है, वेयर आर द, ये यार देखो पिछले बार जब निकला था ना मॉडल सेट, ये उसी का है। ठीक है, ये लग रहा उसी का मिलता जुलता हम बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है। वेयर आर द कोकोनट ग्रोन? ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स। कोकोनट कहाँ ग्रोन होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में। देखो कोकोनट्स कहां पर ग्रोन होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। दिख गया? नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन? कोको का क्या मतलब होता है? स्कल होता है, हेड होता है, मीट होता है। बोथ ए एंड बी, स्कल और हेड। देखो दिखाते हैं।
बोथ ए एंड बी। कोको का मतलब होता है मीनिंग हेड और स्कल। मिल गया भाई, मिल गया भाई, मिल गया। कैसे ढूंढ लेते हो, कैसे ढूंढ लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लावरिंग। तो वाटर, मिल्क, ऑयल या मीट। मीट को, ठीक है, मीट कहाँ, देखो दिखा दीदी, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। द मीट इज द व्हाइट पीथ with which we are all familiar as it is used extensively for cooking and flavoring। मिल गया ना यार, बहुत इजी है यार, बहुत इजी जिसको कह सकते हैं। द कोकोनट ऑन द निकनेम, कोकोनट को निकनेम बुलाते हैं, ठीक है, क्या निकनेम, गोस्ट, भूत, बिकॉज ऑफ इट्स पेल कलर, कलर की वजह से, इट्स रिजेंबल फेस, ठीक है, उसके फेस की वजह से। ये भी पैसेज में आंसर है, टेंशन नहीं लेना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए एक टाइटल चूज कर दो भाई, इतना कर दिए हो तो द ट्री ऑफ लाइफ है, कोकोनट अ फ्रूट है, मीट एंड वाटर है, गोस्ट है। जनरली कोकोनट के बारे में ही सब कुछ बताया, तो हम यही समझते हैं कि बी हम लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो 13, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। इनमें से कौन सा नोट मेकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनमें से कौन सा नोट मेकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अजी एब्रीवेशन करते हैं, कीवर्ड्स भी करते हैं, टाइटल तो देते ही देते हैं, किस प्रति है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग डेट डाल ही दे, ठीक है, तो ये हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ समरी राइटिंग। इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। समरी जब कभी भी हम लोग लिखते हैं भैया, जब कभी भी हम लोग समरी लिखते हैं तो समरी में क्या होता है, हम लोग खुद का वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स मेन आइडिया, जो उस पैसेज को हम जो पढ़े और जो बुक पढ़े वहां से हमको जो मेन आइडिया मिलता है सिर्फ उसको हम नोट डाउन करना चाहेंगे, ठीक है, वो करते हैं। समरी बिगिन शॉर्टर देन द टेक्स्ट, और जितना किताब में होता है उससे समरी हम लोगों का छोटा होता है। तो हम लोग का एक चीज नहीं है पार्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट का एग्जैक्टली वर्ड निकाल देंगे तो फिर हम लोग का समरी राइटिंग लिखने का क्या फायदा भाई, फिर समरी राइटिंग लिखने का क्या फायदा। इसलिए एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग डेट लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर के पास डेट फॉर्मेट, ठीक है, सही एकदम फॉर्मेट लिखने का क्या तरीका है वो बताओ। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। 23 नवंबर 2020, जैसे कि आज कितना तारीख है, जो भी है, तो मतलब कि इतना से चलेगा, ठीक है, ऐसे ही लिखाएगा 23। अगर 12 फरवरी है तो फरवरी पूरा लिखेंगे और उसके बाद 2022, ठीक है। अगर एग्जाम मार्च में हो रहा है, 13 मार्च, 29 मार्च, जो कुछ भी है तो मार्च पूरा लिखेंगे 2022, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। इनमें से कौन सा लेटर टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है, मतलब भाग नहीं है। अगर हम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं एडिटर के पास, तो इनमें से कौन सा चीज हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू द एडिटर, ठीक है। टाइटल नहीं लिखते हैं, ये गलत है भाई, ये मतलब ये नहीं, ये सही है। टाइटल नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सैल्यूटेशन लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सिग्नेचर भी तो अंत में कर ही देते हैं, ठीक है। XYZ नाम रहता है तो नाम देते हैं, ये टाइटल नहीं देते हम लोग, ठीक है। टाइटल के जगह पर अगर सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कहां पर नोटिस जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा इशू किया जाता है वो कहां पर अपीयर होता है, तो न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। अगर हम नोटिस राइटिंग कर रहे हैं तो जो भी कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कर रहा है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो उसका नाम कहां पर होता है, तो एट द टॉप। जैसे ऐसे ये हम लोगों का मान के चलते हैं, ये हम लोगों का मान के चलते हैं, ये हम लोगों का एक पेपर है, तो हम लोग लिखते हैं ना ABC ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैपिटल लेटर में लिखते हैं नोटिस और अंडरलाइन करते हैं, तो सबसे टॉप में, ठीक है, कहां पर, एट द टॉप। अब राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, ठीक है। बुक फेयर पे किताब का मेला, उस पे तुम्हें एक रिपोर्ट लिखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वहां गए थे। यू आर गीता, तुम अगर लड़की हो तो गीता हो और लड़का हो तो अविनाश हो। रेफरिंग टू द अबव लाइन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर के लाइन्स के ध्यान में रख करके नीचे वाले कुछ जवाब दो भाई। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तुम क्या दोगे इस बुक का टाइटल, अगर तुम गए हो फेयर में, बुक का फेयर में, ठीक है, मेला में,
तो क्या टाइटल देना पसंद करोगे? ठीक है, आई वेंट अ बुक फेयर, ठीक है, आई वेंट अ बुक फेयर, या फिर आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, टाइटल बड़ा लंबा हो गया, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो हमको एक सुटेबल सा लगा द बुक फेयर, ठीक है, किताब का मेला। अब उसमें फ्रेंड्स के साथ ही जाएंगे भाई, अकेले तो जाएंगे नहीं, तो उसमें फ्रेंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो द बुक फेयर हमको अप्रोप्रिएट लगा, अच्छा लगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स। इंटरनेट आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है नॉलेज के लिए और भी कोई भी चीज रिसर्च करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट। अगर स्टूडेंट कुछ भी करना चाहते हैं तो उसे बड़ा जरूरत है नेट का एक्सेस होना, ठीक है। सपोज, अब मान के चलो, सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है बेस्ड ऑन द अबव लाइन, ऊपर के दिए हुए कुछ लाइंस के प्रति, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल। तो इनमें से तुम कौन सा एक अच्छा टाइटल दोगे, ठीक है। तो क्या दोगे? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है नॉलेज का, तो हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंपॉर्टेंट सोर्स, या नॉलेज एंड रिसोर्सेज, या इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन सा तुम्हें बढ़िया पसंद लगता है भाई? हमको ज्यादा पसंद लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है और इंटरनेट वहीं से मिल रहा है, तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूट करेगा, इसलिए मेरे मुताबिक ये होना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। अब यहां से फ्लैमिंगो, ठीक है, अब यहां से बुक स्टार्ट हो रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन थे भाई? अल्फोंस डॉडेट, ठीक है, डॉडेट। What did Hamel say about the French language? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं Hamel? भैया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट भी है, लॉजिकल है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऊपर में जितने सभी। Where was साहेब एंड his family come from? साहेब और उसका फैमिली, पूरा परिवार कहां से आया था? तो ढाका से आया था, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट, What were साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू, ठीक है, उस साहेब और उसके दोस्तों को किस चीज से कंपेयर किया गया था? तो मॉर्निंग बर्ड से, ठीक है, मॉर्निंग बर्ड से। उसके बाद, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल? फिरोजाबाद। ग्लास बैंगल के लिए ये मुकेश वाला से, ठीक है, कौन सा सिटी फेमस है? तो फिरोजाबाद, ठीक है। What does मुकेश वांट टू बिकम? मोटर मैकेनिक, ठीक है, क्या बनना चाहता था भैया मुकेश? तो मोटर मैकेनिक। डी, हाउ ओल्ड वॉज डगलस वेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया, जब डगलस कितने उम्र का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे? तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 साल का था, 3 and 4। नेक्स्ट 28 नंबर, Those 9 feet for Douglas were more like, जो 9 फीट जो बिग ब्रूजियर बॉय उसे उठा करके फेंक देता है स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो वहां पर उसको 9 फीट ऐसा लगता है कि भाई ये 90 फीट से भी ज्यादा था। तो कितना लगता है? 90 फीट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसे पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। जो क्वेश्चन है 29 से 31 तक का जवाब दो, ठीक है। Fisherman in the cold sea would not harm the whales and the man gathering salt would look at his hurt hand, ठीक है। तो who is the poet of the given extract? तो ये एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है उसके पोएट कौन है? तो पैब्लो नेरेडा है, ठीक है, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है शायद, मे बी, हाँ, पैब्लो नेरेडा उसकी राइटर है। What does the poet accept the fisherman to do? देखो यहाँ है, not to harm the whales, not to go in the sea, to be still, to catch small fishes, not to harm the whales। क्या? not to harm the whales, देखो लिखेगा यहाँ, not harm whales, ठीक है। तो इससे हम लोगों का आंसर बन गया not harm to whales। The man gathering salt would look at his, जो मैन गैदरिंग कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे सैल्ट को, वो किसको देखते हैं? लुक एट हिज, किसको? तो हर्ट हैंड्स को। किसको? हर्ट हैंड को। देखो हर्ट हैंड है, हर्ट हैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग, 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर? स्टेफन स्पेंडर के जरिए कौन सा पोएम लिखा गया? तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, द पेपर स्विमिंग बॉय
विद द रेड आईज मीन्स द बॉय स्लाई एंड सिक्रेटिव, थीन एंड हंग्री एंड वीक, थीन एंड हंग्री एंड वीक, ठीक है। जो पेपर स्विमिंग बॉय का जो उस तरीके के जो आंख दिख रहा था, राइट आईज का, इसका कहने का मतलब है कि बच्चा जो था वो पतला था, भूखा था और बहुत ही कमजोर था, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम, जो पोएट कमला दास है वो कहां से ड्राइव करके जा रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने घर के, अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो महाराजा था, कहां का, तो प्रतिबंधपुरम का, ठीक है, कहां का था, प्रतिबंधपुरम का। 36 नंबर क्वेश्चन, इन विच आवर, अच्छा इन विच आवर, ठीक है, कौन से घंटे में प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, जो टाइगर किंग था, जो महाराजा था प्रतिबंधपुरम का, वो किस काल में जन्म लेता है, तो इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है, इन द आवर ऑफ बुल। हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड तिसानी दोषी अक्रॉस, कितना टाइम्स जोन्स को तिसानी दोषी क्रॉस करती है, ठीक है, तो 9 टाइम जोन्स। जब कहां पर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से जब जाते रहती है, कहां पर, अंटार्कटिका, ठीक है, तो कितना 9 टाइम्स जोन से क्रॉस करती है। बीच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय द कैनेडियन जियोफ ग्रीन, तो स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, डॉक्टर सदाव एक जापानीज डॉक्टर थे, डॉक्टर सदाव कौन थे, एक जापानीज डॉक्टर थे। वेयर डिड डॉक्टर सदाव मेट हाना, ठीक है, डॉक्टर सदाव जो थे वो हाना से कहां पर मिले, उनका मुलाकात कहां हुआ था, तो इन अमेरिका, अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर, ठीक है, प्रोफेसर हार्ली के घर, ठीक है। अब भाई हम लोगों का सेट 2 कंप्लीट हो गया, सेट 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो सेट 3 का आएगा, फिर 4 का, फिर 5 का। बस ऐसा ही बने रहो, वीडियो को फैलाओ ताकि ढेर लोग भी देख पाए, ढेर लोगों तक इसका आंसर पहुंच पाए, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर करोगे भाई उतने मजे से। हाँ, और एक बात, ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका सॉल्यूशन के साथ, तो इसके लिए तुम नीचे लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी, ठीक है, और या तो फिर हाँ टेलीग्राम, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ में से हम कहीं से भी ले सकते हो यार, इतना इशू नहीं, ठीक है, या तो फिर अभी साथ में ही करते चले जाता, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, मिलते हैं तीसरा वीडियो में।